हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो चलो देखते हैं पहला सवाल, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो हम इसे कुछ ट्रायंगल की मदद से याद रखते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा कंबशन, या फिर आप फायर भी लिख दो। ट्रायंगल ये फायर से भी रिलेटेड है। अब इस ट्रायंगल में हम लिखते हैं पहले O2, मतलब कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ओके, एयर, फिर फ्यूल। अगर जलने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं तो कैसे कंबशन होगा? तो फ्यूल होना चाहिए। और तीसरा हीट। और कितनी हीट होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। उतनी हीट होनी चाहिए जितनी इस फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दे, बस। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस डैश ऑफ पोल्यूशन, डैश ऑफ एयर। ओके, तो ये करता है एयर को पोल्यूट, तो ये करेगा पोल्यूशन ऑफ एयर। फिर लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज, तो स्टव वगैरह में केरोसिन फ्यूल यूज करते हैं। ओके, जो लिक्विड होता है, तो होम में हम लोग स्टव वगैरह यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा केरोसिन। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, तो बर्न होने तक, मतलब बर्न होने से पहले उसे हम लोग को एक टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। उसका नाम क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। उसके बाद फ्यूल बर्न होना शुरू कर देता है। तो आंसर है इग्निशन टेम्परेचर। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, दो हम लोग ने फायर एक्सटिंग्विशर देखे थे। कार्बन डाइऑक्साइड तो कंट्रोल कर पाता है, हमने पढ़ा था वाटर नहीं कर पाता। अब वाटर क्यों नहीं कर पाता? हमें पता है वाटर ऑयल से हेवियर होता है, इसीलिए वो ऑयल के नीचे जाके बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर मस्त एकदम खुशी खुशी जलते रहेगा। तो वाटर क्या करेगा फिर? कैसे एक्सटिंग्विश कर पाएगा? इसीलिए तो नहीं कर पाता वो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। तो सीएनजी जो है ये पेट्रोल या फिर डीजल के बर्न होने के बाद जितने हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, सीएनजी के बर्न होने के बाद कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीएनजी क्लीनर फ्यूल है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में, और ऐसे क्लीनर फ्यूल को हम लोग यूज कर रहे हैं ना ऑटोमोबाइल्स में, इसीलिए हमारे सिटीज में पोल्यूशन कम हो रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स, तो ले लिया कंपैरिजन। तो एलपीजी है क्लीनर फ्यूल, क्यों? क्योंकि वो जब बर्न होता है तब कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करता है, और उसी कंपैरिजन में वुड को देखा जाए तो वो इतना क्लीन फ्यूल नहीं है, क्योंकि वो जब बर्न होता है तो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, उसी की वजह से हम लोग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। फिर एलपीजी अर्बन एरियाज में बहुत वाइडली यूज करते हैं, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर ही होगा, पर उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो रूरल एरियाज में आज भी बहुत ज्यादा अमाउंट में वुड का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में फॉरेस्ट से उनसे काट के वुड लेके आओ, इजीली अवेलेबल है, इसीलिए। अब एलपीजी का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, अच्छा है, मतलब वो ज्यादा एनर्जी देता है, 55,000 किलो जूल्स पर केजी। 1 केजी एलपीजी बर्न करने पर हमें 55,000 किलो जूल एनर्जी मिल रही है। उसी तरह से हम लोग अगर 1 केजी वुड को बर्न करेंगे तो हमें मिलेगी 17,000 से लेकर 22,000 किलो जूल्स एनर्जी, तो ये कम है थोड़ी। तो चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। गिव रीजंस। ए, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब क्यों? क्योंकि वाटर अगर हम लोग यूज करें ऐसे फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर वाटर पड़ने पर क्या हो सकता है? वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तो भाई जो फायर एक्सटिंग्विश कर रहा है उस तक शॉक लग सकता है, उसे शॉक लग सकता है, बस इसीलिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। अब देखते हैं नेक्स्ट। एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। तो अभी हम लोग ने देखा था कंपैरिजन में कि एलपीजी क्लीनर फ्यूल है वुड से। क्यों? क्योंकि एलपीजी जब बर्न होता है तब कम एमिशंस, कम हार्मफुल प्रोडक्ट एमिट होते हैं, रिलीज होते हैं, एज कंपेयर टू वुड।
ओके। और दूसरी बात हमने देखी थी क्या कि कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है एलपीजी की एज कंपेयर टू वुड, ज्यादा एनर्जी दे रहा है 1 किलो एलपीजी बर्न होने पर एज कंपेयर टू वुड। तो बस इसीलिए एलपीजी अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल है वुड से। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली व्हेयरएज अ पीस ऑफ पेपर wrapped अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। अब हमें पता है कि अगर पेपर को फायर कैच करनी है, ओके, पेपर को आग लगनी है, तो कैसे लगेगी वो, जब पेपर उसका खुद का इग्निशन टेम्परेचर रीच कर पाएगा तो उसको उतनी हीट देनी पड़ेगी जितनी जरूरी है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। अब जब हम लोग उसे एल्यूमिनियम पाइप पर व्रैप करें तो हो क्या रहा है, जो हीट दी जा रही है ना पेपर को, वो पेपर से कंडक्ट होकर एल्यूमिनियम पाइप तक पहुंच रही है। अब ये एल्यूमिनियम पाइप वो हीट लेके क्या कर रहा है, पेपर को उतना हीट नहीं लेने दे रहा है जितना जरूरी है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। बस इसीलिए जब अभी पेपर अगर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पा रहा है एल्यूमिनियम पाइप की वजह से, इसीलिए वो आसानी से जल नहीं पा रहा है। अब नॉर्मल पेपर की बात करेंगे तो जो भी हीट पेपर को सप्लाई की जा रही है वो डायरेक्टली पेपर किसी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो वो खुद ही उस हीट को इस्तेमाल कर रहा है खुद का इग्निशन टेम्परेचर तक रीच करने के लिए, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए। तो वो इसीलिए क्विकली अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और इसीलिए क्विकली बर्न होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो मैं आपके साथ बनाऊंगा, आप भी बनाना। तो ये बनाई मैंने फ्लेम, ये है हमारी कैंडल, ओके। अब इसको लेबल करना है तो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये है इसका आउटर मोस्ट जोन, राइट। ये है इसका मिडिल जोन और ये है इसका इनर मोस्ट जोन, मतलब इनर जोन फ्लेम का। क्योंकि ये फ्लेम के 3 पार्ट्स, ये तो हमारी कैंडल है हमें पता है। अब पहले जोन का नाम दे दिया, अब इनका रंग का नाम इसे लेबल करना है। तो ये होती है ब्लू कलर की, ओके, ये होता है येलो कलर का जोन, यहाँ पर येलो होता है रंग, और यहाँ पर अंदर ब्लैक होता है, थोड़ा ब्लैकिश होता है, डार्क रीजन होता है ये, ओके। अब ये ब्लू येलो और कलर बता दिए हम लोग ने, तब आप इनकी हॉटनेस बताते तो सबसे हॉट ये है तो इसको लिख दिया हॉटेस्ट। ये होते हैं मॉडरेटली हॉट रीजन, ये होता है मॉडरेटली हॉट, और ये लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम हॉट, ओके। सब उल्टा है यहाँ पर, ये हम लोग को लगता है कि ज्यादा होना चाहिए पर ये सबसे कम है, ये सबसे कम होना चाहिए पर सबसे ज्यादा है, ओके। फिर अब ये क्यों उतना है हॉटेस्ट, तो उसका रीजन लिखना है बस यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ओके। यहां पर इसका रीजन क्यों है भाई, ये मॉडरेटली हॉट क्यों है, क्योंकि यहां पर पार्शियल कंबशन हो रहा है। और ये लीस्ट हॉट क्यों है, क्योंकि यहां पर ना अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है जो बर्न ही नहीं हुए, तो कैसा हॉट होगा ये रीजन। बस हो गया अपना फ्लेम का डायग्राम। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, किलो जूल पर केजी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू का ही मतलब क्या होता है, जब 1 केजी फ्यूल कंप्लीटली कंबशन कर देगा, कंप्लीट कंबशन होगा उसका, तो जितनी एनर्जी देखो 1 केजी फ्यूल कंप्लीट कंबशन होने पर जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसे ही कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका मतलब होता है कि ये 1 केजी फ्यूल इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो समझो अगर कैलोरीफिक वैल्यू है 55,000 तो इसका मतलब होता है 1 केजी फ्यूल बर्न होने पर हमें 55,000 किलो जूल्स एनर्जी दे रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक्सप्लेन कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड चीज ही बहुत मस्त है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ना हेवियर होता है ऑक्सीजन से, तो क्या करता है, अगर कोई सब्सटेंस जल रहा है समझो, ओके, ऐसे, तो जो ऑक्सीजन है यहां पर होगा, ऑक्सीजन का लेयर कहीं पे तो जल रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हेवियर है ऑक्सीजन से, तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसा लेयर बना देगा ये कंबस्टिबल मटेरियल के आजू बाजू में, ओके। तो होगा क्या, इस कंबस्टिबल मटेरियल का मतलब फ्यूल का कांटेक्ट ऑक्सीजन से कौन तोड़ रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ रहा है। ओके, दूसरी चीज, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स में स्टोर किया जाता है, तब ये बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, इसके अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है, तो इसको लिक्विफाई करके स्टोर किया जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में जब हम लोग इसको बाहर आता है जब ये, तो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो घट जाता है, कूल हो जाता है ये। और ये कूल होने पर अगर समझो कोई सब्सटेंस जल रहा है, फ्यूल है और वो जल रहा है, तो ये खुद कूल होने की वजह से यहां पर पहुंच जाएगा, बरोबर। ऑक्सीजन से तो हेवियर है तो नीचे आ जाएगा, और फिर इस फ्यूल का टेम्परेचर को नीचे कर देगा, मतलब कम कर देगा। तो इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के नीचे लेके आएगा। अब देखो, एक तो ऑक्सीजन से कंबस्टिबल मटेरियल का कांटेक्ट कट करके, और दूसरा फ्यूल का ही टेम्परेचर लोअर करके कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कंट्रोल कर पाता है। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कट किया या फिर फ्यूल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेके आए, तो हम लोग ने पढ़ा है कि फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। बस, तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। तो वही कॉन्सेप्ट फिर से आ जाएगा। देखो, ग्रीन लीव्स है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट है, राइट। तो जब हम उसे हीट करेंगे तो ये जो हीट है वो वाटर ले लेगा ग्रीन लीव से। तो होगा क्या, अगर ये ग्रीन लीव से वाटर हीट ले रहा है तो वो ग्रीन लीव्स तक हीट पहुंचने ही नहीं दे रहा है, उसका खुद का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक राइज करने के लिए। अगर अब ग्रीन लीव्स का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा नहीं, इसीलिए वो इतना आसानी से बर्न नहीं होता, इसलिए डिफिकल्ट होता है इसे बर्न करना। और उसी को हम लोग उस तरह से हम लोग ड्राई लीव्स के बारे में बात करेंगे, तो ड्राई लीव्स में तो वाटर कंटेंट है नहीं, तो जो भी हीट हम लोग उसे दे रहे वो डायरेक्टली ड्राई लीव्स यूज कर रहा है खुद का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक रीच करवाने के लिए। तो इसलिए वो क्विकली इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और इसीलिए वो आसान होता है उसे जलाना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, व्हाई। तो गोल्डस्मिथ भैया यूज करते हैं फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन मेल्ट करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर को। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है आउटर मोस्ट जोन क्या होता है, हॉटेस्ट होता है। क्यों हॉटेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर कंप्लीट कंबशन हुआ होता है फ्यूल का। बस, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल ओके was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoules. Calculate the calorific value of the fuel. बस, तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हमें पता है कि अगर 1 kg फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमें क्या दिया है कि 4.5 kg फ्यूल बर्न होके 1,80,000 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ढूंढना क्या है, इसका मतलब ढूंढना है 1 kg में कितनी किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। चॉकलेट वाला प्रॉब्लम है ये, लिख दो 4.5 अपॉन 1,80,000, ऐसा कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 1 kg अपॉन x किलो जूल्स। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहां पर लेके जाओ, 4.5 नीचे आ जाएगा। ओके, फिर 1,80,000 को ऊपर डाल दो। अब इसका पॉइंट निकालने के लिए इसको एक जीरो इसमें डाल दो, इसका पॉइंट निकल जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अब 5 से कर दो इसको, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 0, 5 6 जा 30। ओके, फिर ये 1 2 3 4 4 जीरो लग जाएंगे। अब 9 1 जा 9, 4 जा 36, और ये 4 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसका मतलब आंसर क्या मिला हमें, 40,000। तो कितनी किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है, 40,000। ये है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हमारा फ्यूल। तो देखते हैं अगला सवाल। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। तो हमें पता है कंबशन क्या होता है, कंबशन केमिकल रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ बर्न होके हीट प्रोड्यूस करता है, बरोबर। अब रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग मतलब मेटल का ऑक्सीडाइज होना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, और इसमें भी हीट इवॉल्व होती है। पर हमें नोटिस क्यों नहीं होती फिर ये हीट इवॉल्व हो रही है करके, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है रस्टिंग, तो हीट बहुत स्लोली रिलीज होती है। अब हीट तो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये कंबशन वाला रिएक्शन तो है,
पर बहुत स्लो प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम रस्टिंग को स्लो कंबशन बोलते हैं। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट सवाल पर। अबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर। ठीक है, अबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। यहां पर अबिदा ने रख दिया उसका बीकर, ओके, येलो पार्ट में। फिर रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। रमेश ने यहां पर रख दिया, ओके, तो ये रमेश का है, ये अबिदा का बीकर है। अब हुज वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। तो हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, ये हॉटेस्ट होता है, तो इसीलिए रमेश का जो बीकर है जिसमें पानी है वो जल्दी हीट होगा एज कंपेयर टू अबिदा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा मेरे साथ इनऑर्गेनिक के रिएक्शन सीखने के लिए, जैसे कि हम लोग ने इस वीडियो में कुछ सवालों में किए थे। तो बस जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो इसके बाद वाले सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।